खुल रहा है अभी वो पीछे से। ये देखिए मैंने आपको जो भेजा था एक फोल्डर जिसमें सारी की सारी चार्ट वाली फाइल्स थी, ठीक है, उसको मैंने जिप करके भेजा था। ये था वो फोल्डर, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि आप एक एक फाइल खोलते हो, सपोज आपने ये खोला, तो उसमें जो असाइनमेंट्स थे वो डन थे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक तरह कर सकते हो, ठीक। ये बार चार्ट के ही सारे एग्जाम्पल है। वन लाइन, लाइन चार्ट। अब अगर मान लीजिए बना नहीं हुआ सपोज, ठीक है, तो आपने फिर बनाना है उसको। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ है, तो उसको बना, नहीं बना हुआ है, आ गया। तो अब खाली बताओ कैसे था खाली, मतलब ये कंटेंट नहीं आ रहे थे फाइल से, वो क्या रहा है, देख लेते हैं। जो होगा भी आ जाएगा सामने आप। ये देखिए, ये थी ना, कौन सी भेजी मैंने, ये जिप करके भेजा था। मान लीजिए कि आपका पीसी है, मैंने डाउनलोड कर लिया, मतलब जो भी है, ये मैंने डाउनलोड किया, मेरे डाउनलोड के फोल्डर में आ गया। और ये सारी चीजें ना थोड़ा जल्दी चेक करके बताया करो। मेरे जब शाम को बैचेस होते हैं तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, फ्री टाइम नहीं होता और फिर जाने का टाइम नहीं होता, तो थोड़ा जल्दी बताया करो, ठीक है। जो इस तरह का साइन की फाइल होती है वो जिप फाइल होती है, उसको अनजिप करना पड़ता है। अनजिप करने के लिए आपके फोल्डर में कुछ होना चाहिए, ठीक है। कुछ होना चाहिए मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि जिप को अनजिप कर सके, क्लियर। तो वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में विन रैड किया हुआ है और शायद 7-zip भी है, तो जो भी होता है अगर सॉफ्टवेयर होता है आपके सिस्टम में अनजिप करने वाला, ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सिस्टम में विन रैर है, ठीक। अब मुझे पता नहीं है कि है या नहीं है, सपोज करो, तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करोगे ना तो अपने आप नाम आ जाता है उसका, और ये ऑप्शंस भी आने लगते हैं। ये देखिए ओपन विद विनरैर, तो ओपन नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड के फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट कर लो, या फिर एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे जाओ। मान लीजिए कि आपने एक अपना अलग फोल्डर बना रखा है जिसमें आप मेरा भेजा हुआ कंटेंट इकट्ठा करते हो, तो या तो आप पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो, फिर यहाँ से कट करके वहां कॉपी करोगे, और नहीं तो फिर आपको लगता है डबल मेहनत होती है, ठीक है, तो आप इसमें गए, इसमें गए। अब सपोज करो कि आपने एक ये वाला जो फोल्डर है ये बना रखा है इस काम के लिए, मान लीजिए ऐसा, तो बस उसका नाम दे दो जो भी आपका फोल्डर है। तो अब ये यहाँ तो नहीं हुआ ना एक्सट्रैक्ट, कहाँ हुआ, जिसका नाम मैंने दिया, ठीक। तो अब देख लेते हैं उसको, जिसका नाम हमने दिया तो उसी में होगा, देख लेते हैं। तो मैंने क्या नाम दिया था, ये, ठीक। तो यहाँ पे खोला मैंने, क्या नाम था, एक्सेल चार्ट, ये रहा, आ गया कि नहीं, नॉर्मल बन के आ गया। अब जब आप इसे खोलोगे तो नहीं आएंगी फाइल्स। अब बताओ कौन सी विधि से खोल रहे थे, सबके सब जिसने कहा कि खाली है, मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगी फाइल। देखो खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। अगर आप ये बेसिक टास्क नहीं समझ पा रहे हो यार, चलो ये आपने बहुत अच्छा किया, आप सबने पूछ लिया, हो सकता है किसी को पता और बहुत सौ को नहीं पता, तो पूछ लिया, अच्छा किया, लेकिन ध्यान रखिए। और कोई भी ऐसी कोई बेसिक चीजें हैं आपको लगता है कि हमें नहीं पता, तो पूछ लिया करो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमली पूछा करो, ये नहीं कि चीजें आगे बढ़ गई आप पीछे का पूछ रहे हो। और मैं आपको फाइल ऑलमोस्ट 1, 1:30 या 2 बजे तक मैं सेंड कर देती हूँ जैसी फ्री होती हूँ। तो प्लीज जब मैं सेंड करती हूँ ना तो उसको तब देख लिया करो कभी ये सब ठीक ठाक है नहीं, और कुछ रहा तो नहीं है। आप बोलो, आप बोलो जी। आपके सिस्टम में फोल्डर वो नहीं होगा ना, सॉफ्टवेयर अनजिप कर सके, है। आपका एसक्यूएल का बैच होता है, हाँ, मेरे को चेक करा देना अपने लैपटॉप में। कोई और है जिसने कोशिश की थी इसको एक्सट्रैक्ट करने की, और कोई नहीं होगा, वरना आप में से कोई बोलता कि नहीं मैम मेरा हो गया था, नहीं है ना, कोई भी ट्राई नहीं किया ना। अब आगे से ना एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स वगैरह सब भेजना बंद कर दूंगी, बस जो यहाँ पे पढ़ाऊंगी ना फाइल, बस वही भेज दिया करूंगी, ठीक है। ये हमारी अनमोल चीजें हैं हमारे लिए, फिर आप उसे डस्टबिन में डाल रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो मैं नहीं भेजूंगी आगे से, ठीक है।
जो फाइल यहाँ पे पढ़ाया करेंगे बस वही देंगे आपको, उसी से पढ़ो, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टडीज आपसे संभाली नहीं जा रही हैं तो फिर फायदा नहीं है कोई। ठीक है, चलिए अब ज्यादा डांट के क्या होगा, छोड़ देते हैं अब चार्ट वाला टॉपिक भी। जब आपने कुछ किया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उसको डिस्कस भी मैं क्या ही करूँ। उसमें भी अभी मैं बताने वाली थी बहुत कुछ, जो मैंने आपको फोल्डर भेजा ना, उसमें भी काफी कुछ था, बताने वाली थी, कोई फायदा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा मुझे याद है कि होम टैब में कुछ दो चार चीजें रहनी थी, एक बार उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वापस फिर पलट के हमें आना ही है चार्ट पे। ठीक, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ होम टैब टू। होम टैब टू, अगर किसी को मेरी क्लास में कोई दिक्कत हो रही है या मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, तो यार बोल दो ना, मैं थोड़ा चेंज वेंज करूँ अपने में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो जरूरी थोड़ी कि आप में ही कमी हो सकता है मुझ में कमी हो। बताओ कुछ सजेशंस दो कि ऐसा नहीं ऐसा करो आप। चलिए जी, होम टैब। होम टैब का हमने आपको यहाँ से काफी कुछ बताया था, जैसे लास्ट वाला काम किया हुआ इसमें, टेबल और नॉर्मल रेंज में डिफरेंस, मुझे याद है अच्छे से। हम यहाँ से होते हुए जा रहे थे, पेस्ट स्पेशल, ये सब बता दिया था। डन डन डन, सब डन। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने 3-4 क्लास की। ठीक है, नंबर फॉर्मेट्स के अंदर कस्टम फॉर्मेट होता है, वो भी हमने कर दिया। फॉर्मेट एज टेबल की मैंने पूरी एक क्लास ली और आपको बताया कि डायनेमिक रेंज और नॉर्मल रेंज में क्या डिफरेंस होता है, सब हो चुका है। ठीक है, अब रह गया ये सेल स्टाइल, इसमें कुछ है नहीं वैसे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट सारी ऑप्शंस हमने करा दी थी, मुझे याद है, आपको याद है, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या रहता है सेल स्टाइल एंड, थोड़ा सा यहाँ पे जो बताने लायक है वो, ये हम पहले डन कर चुके हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर याद है ना, दो क्लास ली थी, एडवांस फिल्टर और सॉर्ट फिल्टर। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट भी अभी करा देती हूँ, बस डन हो जाएगा। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका, तो चलिए आज इसे फाइंड अप करते हैं। होम टैब को छोटी छोटी कमांड से बराबर करते हैं। सेल स्टाइल, कोई भी सेल के स्टाइल के लिए, मतलब किसी भी सेल पे आप स्टाइल दे सकते हो। आप कहोगे कि ये जब हम खोले तब भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, और यहाँ पे जब हम खोले तब भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो ये तो देखो पूरे टेबल पे अप्लाई होता है। अगर आप सेलेक्ट भी नहीं करोगे ना, तो जो भी अप्लाई होगा वो पूरे टेबल पे हो जाएगा। ये देखो, तो एक काम करती हूँ, ये हमारा बिगड़ ना जाए, तो हम यहाँ से ये डाटा ले लेते हैं, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ रख लिया एक शीट। ये मैंने लास्ट आपको पे स्पेशल बताया था, याद है ना, उसकी ऑप्शंस मैं यहाँ पे करा दी थी, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया डाटा मेरा। इस कॉलम को हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, और इस पे जल्दी से करते हैं। देखो, अगर आप एक सेल लो तो भी जब आप कोई फॉर्मेट लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली पूरे टेबल पर ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, जो भी आप लेते हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे टेबल पे अप्लाई नहीं करना है, और मुझे अप्लाई करना है कहाँ पे, सेल पे। तो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। जब भी आप फॉर्मेट क्लियर करते हो तो डेट नंबर बन जाती है, ये आपको बता रखा है, तो उसको आप डेट में कन्वर्ट कर दिया करो। अगेन मैंने कहा कि मुझे सेल स्टाइल अप्लाई करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इन सेल पे करने जा रही हूँ, तो बोलता है कि ऐसे ऐसे मैंने दे रखा है। अब सपोज करो कि हमें कुछ समझ में ना भी आए और मैं इनमें से कुछ लूँ, तो अभी तो देखने में लग रहा है कि ऐसे बस इसने कलर ही कर दिया है ना। अब आप बोलोगे कि इसका क्या बेनिफिट, ये तो हम यहाँ से भी कर लेते कि नहीं, फिर से करते हैं यहाँ पे, और वही वाला ले लेते हैं। ठीक, ये मैंने लिया, अब भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि बस कलर ही किया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किसी भी स्टाइल को अगर देखना चाहते हैं कि उसमें है क्या, तो राइट क्लिक करके एडिट से देख सकते हो, मतलब मॉडिफाई से समझ सकते हो कि उसमें क्या था। तो वो कह रहा है कि मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ फॉन्ट और फिल लगाया था,
चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए लेके तो उसे यहीं जाना, जॉब पढ़ते हुए आए तो आप कर लेना जो भी करना है। और इसी तरीके से आप अपना नया स्टाइल भी बना सकते हो। जैसे आपने कहा कि सेल्स के लिए इनमें से मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे अपना स्टाइल बनाना है, तो स्टाइल का नाम दे देना जो भी आपको देना हो। ये दे दिया मैंने। ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी ऑप्शन नहीं है, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। ये और फिर अगर आप स्टाइल दोगे तो वही ना, यही से जो आपने सब पढ़ा है। तो नंबर के लिए आपको क्या करना है, अलाइनमेंट कैसे करना है, हल्का सा मैंने कर दिया, ज्यादा नहीं कर रही कुछ, और थोड़ा सा फिल कर रही हूँ, बहुत ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड कर दिया मान लीजिए। चलिए बस बहुत है, इतना समझने के लिए बहुत है अभी। तो जो भी मैंने स्टाइल अप्लाई किया वो अप्लाई नहीं होगा, वो बना है ऐसे। जो बना हुआ स्टाइल है वो उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कर दो। हल्का सा मैंने आपको याद है ना फोल्ड किया था। तो कहने का मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के लिए अपना स्टाइल बना के रख सकते हो, उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसे अब हम अंडर कर देते हैं, कंट्रोल सेट कर देते हैं। ऐसी कोई खास ऑप्शन नहीं थी, छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे आ जाओ, ये थोड़ा काम की ऑप्शन है। ये फिल, फिल सीरीज, तो जरा मैं इस पर लिख देती हूँ फिल, फिल सीरीज, ये काम की ऑप्शन। तो चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई डेट लिखा, प्लीज म्यूट रहिए प्लीज। मम्मी तो आज पार्क में नहीं गई है। और बाकियां सब बाकी ध्यान नहीं देते हो, हाँ, अनम्यूट हो जाते हो कोई भी, माइक ऑफ करके बैठा करो। चलिए, ये आपकी डेट है, ठीक है। डेट में आप शुरू से जानते हैं क्या, कि जो तारीख है वो बढ़ जाती है। तो जब हम ऐसा करते थे तो आपको, हेलो हेलो, हाँ जी, तो ये जो डेट है इसमें बाय डिफॉल्ट तारीख बढ़ेगी, और आप चाहते थे मंथ या ईयर बढ़े, तो वो तो नहीं सुनता ऐसा। तो अगर आपको उसको यही वाली बात बोलनी है तो देखिए कैसे बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने पहले भी बताया था, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये टुडे के फॉर्मूला से डेट लाए हैं और फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके बोलते हैं हमारी तारीख नहीं बढ़ी थी, हमारी डेट नहीं बढ़ी थी। समझ गए ना, क्योंकि उसने फॉर्मूला कॉपी किया। आप जब फॉर्मूला कॉपी करेगा तो ऐसे रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इस एरिया पे आप चाहते हो कि मंथ या ईयर बढ़े, तो जल्दी से यहाँ जाओ इधर, और फिर कहाँ करोगे, सीरीज में जाओगे। सीरीज में जाके क्या बोलोगे कि मुझे मंथ बढ़े, ठीक है। कितने से बढ़ाना है, एक ही से बढ़ाना है तो वन मंथ, मंथ बढ़ गया। जब 12 पे बात आई तो फिर से शुरू हो गया, ठीक। एंड सेम एज इधर, ये अगर आपको ईयर बढ़ाना है तो भाई जो खाली एरिया है वो तो लोगे ना, वरना उसे कैसे पता चलेगा। अब जैसे आपने ये ले लिया और फिर यहाँ पे दिया सीरीज, आपने कहा कि मुझे ईयर बढ़ाना है और एक एक से बढ़ाना है, नहीं दो दो से बढ़ाना है, चलो फिर ओके किया, तो आंसर नहीं आया, हमारा तो आया नहीं, आपका तो आ जाएगा, वही होगा ना। तो कॉमन सेंस लगाइए। जब मैंने उसे बताया ही नहीं कि कौन सा एरिया फिल करो, तो उस बेचारे को ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ फिल करो। तो अब उसके लिए दो चीजें थी। अगर आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो जब आप सीरीज को खोलोगे ना यहाँ से, ये सीरीज, तो आप क्या करोगे, जब आपने कहा कि ईयर बढ़ाओ तो आपको स्टॉप वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना, ऐसा कैसे उसको समझ में आएगा। तो चलिए मैं कर देती हूँ उसे, स्टॉप वैल्यू मैंने दे दी क्या, 2000, सपोज 40, देखते हैं लेता है नहीं।
कर दिया उसने, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने जो फिलिंग की है किसमें की है बताओ? रो में। रो में क्यों की उसने? रो में क्यों की? मैं तो कॉलम में जा रही थी। तो ये कौन बताएगा कि कॉलम में करो? ठीक, वो भी हमें ही बताना था ना, कैसे बताना था। यहाँ पे ध्यान देना था हमें कि बाय डिफॉल्ट वो सीरीज को कहाँ फिल करने के लिए बैठा है? रो में। तो क्या बोलोगे? कॉलम में। अब प्रॉपर बोलिए। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से वो स्टॉप हो, तो यहाँ पे स्टॉप वाली वैल्यू लो, तब जब आप उसको सिलेक्शन नहीं दे रहे हो बाहर, तो उसे समझ में आएगा। और या फिर आप क्या करो, सिलेक्शन दे दो, झंझट ही खत्म ना। सिलेक्ट करके बता दो कि कितने एरिया में करना है, वो अपने आप देख लेगा कि कहाँ स्टॉप करना है कहाँ नहीं, हमारी टेंशन खत्म। तो जो भी बढ़ाना है, अब की बारी मैं वीक डेज को बढ़ा दूँ। वीक डेज कौन से होते हैं? मंडे टू फ्राइडे। तो वीकेंड इसमें से माइनस कर देगा। अब स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि कहाँ तक फिल करना है, कितना गैप लेना है, एक का दो का। मैंने कहा नहीं, एक का ही लो। तो अब तारीखें बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ से 9 और 10 गायब है। 9 और 10 गायब है क्योंकि वो वीकेंड है। अगर आप इसे और नीचे सर्च करोगे तो देख पाओगे नहीं, वो तो फिर वही वाली कॉपी करेगा ना। यहाँ से 16 17 गायब है। समझ में आ गया? तो ये तो हुआ डेट का। ठीक, अब फिर से देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिए दो। जब भी ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सब बता चुकी हूँ, उसको जनरल कर दो, फॉर्मेट चेंज हो गया। चलिए, आप अगर एक ही नंबर देते हो और उसे फिल करते हो, तो वो क्या समझेगा इस बात को? कुछ भी नहीं, तो वो कॉपी करेगा। लेकिन अगर आपने 2 नंबर दे दिए, मेरे माइंड में नहीं था कि मेरे को सीरीज बनाना है, ऐसा मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही बस इसे नीचे ड्रैग कर दिया। हालांकि मैं कॉपी करना चाह रही थी, बट उसके लिए ये जो साइन है वो क्या है कि स्टेप वैल्यू उसने रखी 3 और उसे ड्रैग कर दिया। समझ में आया? और अगर यही ड्रैग मैं ऐसे कर देती ऊपर को, तो ऑब्वियसली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। ठीक है, स्टेप वैल्यू या इंटरवल उसको समझ में आ गया कि कितना लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर यही चीज मैं ऐसे दे देती हूँ, कुछ भी, जैसे मैंने ये दिया, अरे ये पता है ना क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? सबको मालूम होगा ये तो। ठीक है, फॉर्मेट चेंज होने से ऐसा होता है। तो चलिए, ये है। अब अगर मैं इसे, एक मिनट रुकिएगा, चलिए अब देखते हैं। अगर मैंने इसे ऐसे ड्रैग किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 4 4 के गैप पे, और अगर ऐसे किया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये सब पता चल गया आपको। यहाँ पे जब सीरीज में लिखा हुआ है डाउन राइट अप लेफ्ट, ये यही था। अब इसके उसमें मत पढ़ना, ठीक है, ये तो सब डायरेक्टली करते हैं। डेट का भी आपको समझ में आ गया। टेक्स्ट ऑब्वियसली अगर मैं 2 टेक्स्ट दे दूं, तो ये थोड़ी कि उसको इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है, इसका थोड़ी कोई मतलब है। इसे तो अगर आप ड्रैग करोगे तो कॉपी होगा। ठीक है ना? तो डेट और नंबर का हमने आपको बताया। डेट में 4 बातें थी, बाय डिफॉल्ट तारीख, मंथ, ईयर या वीकेंड, सॉरी वीकडेज को बनाना, वीकेंड को माइनस करना। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक और चीज देखो, अगर आपने कहीं कोई दिन का नाम लिखा है, चाहे भले ही बीच में से लिखा है, ये देखिए ये, तो जब आपने उसे ड्रैग किया, समझ गए, और ऊपर को किया तो भी शायद आप समझ गए। और इसी तरीके से अगर मैं कोई महीने का नाम लिख दूं, मंथ का, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेल में। समझ रहे हैं आप? बना हुआ है। लेकिन अगर आपने 3 3 लेटर भी लिखे, 3 लेटर भी लिखे, तो भी ये देखिए 3 लेटर वाला भी रिकॉग्नाइज करता है। वो देखा आपने? हाँ, जनवरी में, दिसंबर, जनवरी, कुछ होगा चक्कर, अभी देखकर बताती हूँ क्या है। अभी लेकर चलते हैं वहां पे जहाँ पे सब रजिस्टर्ड है। एक बार बस इसका ट्राई और कर ले।
3 लेटर से पहचानेगा वो। एक मिनट रुकना। ये देखिए, अब 3 लेटर वाली क्यों बात निकल के आई? आपको याद है मैंने कस्टम फॉर्मेट कराया था, तो बताया था मैंने कि अगर आप 3 लेटर देंगे एम के तो वो 3 लेटर में मंथ देगा, और ऐसे डी का बताया था मैंने, और अगर 4 देंगे तो वो पूरा देगा। तो समझो उसी से। अब इसको यूज करते करते हमारे माइंड में क्या आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि काश मैं भी अपनी लिस्ट बनाऊं। तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ डेजिग्नेशन है, इनकी लिस्ट है डेजिग्नेशन की, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इनमें से कोई एक लिख दूँ तो वो आगे इसी सीरीज में ड्रैग हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखना, फाइल में ऑप्शंस में जाना, ठीक है। ऑप्शंस में गए और कस्टमाइज सॉरी एडवांस्ड में जाना। नॉर्मली यहाँ कभी नहीं जाना है, आपने बताया था पहले, क्योंकि इसमें सारी सेटिंग्स होती है। अगर गलती से भी कोई टिक अनटिक हो गया या अनटिक टिक हो गया तो आपका काम करने का पूरा सेटिंग कहीं से भी कुछ भी चेंज हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ, ठीक है। पर अगर आप मुझे दिखाओगे, हो सकता है मैं 1 मिनट में समझ लूं, पकड़ लूं, तो हो सकता है मैं भी घूमती रहूंगी क्या हुआ। क्योंकि देखो ना कितनी सारी सेटिंग है, ये देखिए सबकी कितनी सारी सेटिंग है, और एडवांस की तो बहुत ही ज्यादा है, ये देखिए है कि नहीं। चलिए, तो एडवांस वाले में सबसे लास्ट में आए हम, और यहाँ पे क्या लिखा है, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए कितने सारे बने हुए। और अभी वो जो आया था ना जनवरी के बाद, क्या आया था, मई। जरूर यहाँ पे किसी ने उल्टा सीधा बना दिया होगा, या हमने, ये देखो आया समझ में क्यों आए। तो अब इस तरह की सीरीज को हम डिलीट कर देते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमने कभी बना दिया हो, और ये देखो ना कितना सारा बना के रखा हुआ है। तो ये समझाने के लिए बनाया होगा, तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जो डिलीट नहीं कर सकता, डिलीट का टैब ऑन नहीं होगा। जो बनाई हुई है उनके लिए टैब ऑन होगा, ठीक है। ये देखो जो बनाई हुई है, ये मैंने किसी को ये करके दिखाया होगा, तो अगर ये बनी हुई है तो चलो एक बार देखेंगे, जाके ट्राई करेंगे। और ऐसे ये बनी हुई है, इनमें से किसी एक का नाम याद रख लेते हैं, हाँ। और ये मैंने देख लिया, चलो अभी हम तो अपनी नहीं बनाने आए थे, तो हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, जाके अपनी दे दो ये, ठीक। और क्या बोलोगे, इम्पोर्ट, तो हमारी भी आ गई, रजिस्टर हो गई, ओके। चलिए